पिछले टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि स्पेक्ट्रम की एग्जांपल्स में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सोडियम स्पेक्ट्रम दोनों इंक्लूडेड होती हैं। आज हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ज़रा ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम की ही एग्जांपल है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को अगर हमने रिकॉर्ड करना हो तो हम हाइड्रोजन गैस को पहले गैस से स्टार्ट ट्यूब में फिल करने के बाद या तो बहुत ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। जब वो अपने अंदर से लाइट इमिट करने लग जाए, ब्लूइश लाइट, तो फिर उसके रास्ते में रखा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजरने के बाद जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाता है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी दिखाया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सोडियम की तरह खाली दो येलो लाइंस नहीं होती बल्कि बहुत सारी लाइंस होती हैं। वो हमें 5 डिफरेंट रीजन में नजर आती हैं। एक को लाइमन सीरीज कहते हैं, दूसरी को बाल्मर, तीसरी को पास्चन, चौथी को ब्रैकेट सीरीज और पांचवी को फंड सीरीज। और ये स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन्स में आती हैं। मैं इनके नाम पहले ही बता चुकी हूँ। यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन को कहते हैं, और विजिबल रीजन वो जिसमें सारे कलर्स होते हैं, इन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। फिर पास्चन सीरीज, ब्रैकेट और जो पी फंड सीरीज हैं, ये सारी की सारी आईआर रीजन में हमें नजर आती हैं। आईआर किसकी एब्रिविएशन है? इंफ्रारेड रीजन की। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइमन सी लाइंस जो अपीयर होती हैं यूवी रीजन में, उन सारी लाइंस को लाइमन सीरीज का नाम दिया जाता है। जो सारी लाइंस बाल्मर रीजन में अपीयर होती हैं उनको बाल्मर सीरीज का नाम दिया जाता है। जो आईआर रीजन में अपीयर होती हैं उनमें से कुछ को पास्चन सीरीज, कुछ को ब्रैकेट और किसी को पी फंड सीरीज कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ये लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट या पी फंड सीरीज आखिर अपीयर कैसे हो जाते हैं। अगर हम बोहर मॉडल पे थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हमें ये बात पता चली थी कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में बेशक एक ही होता है, लेकिन वो एनर्जी पर डिपेंड करते हुए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इवन इन्फिनिटी तक कहीं पे भी जा सकते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पर डिपेंड करते हुए किसी भी लोअर ऑर्बिट से हायर में जंप करके चला जाता है, और वो किस हायर ऑर्बिट पर जाता है डिपेंड करता है कि उसने किस वेवलेंथ की एनर्जी या लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाता है, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में कभी भी वो स्टेबल नहीं होता। जब वो वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि हमें हमारी आम आंख को ब्राइट लाइंस की फॉर्म में नजर आती है। और वही ब्राइट लाइंस, वही ब्राइटर जो लाइट है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करवा दें तो हमें हाइड्रोजन का क्या नजर आना शुरू हो जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर तो चला जाता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे जंप करता है तो उस दौरान जो लाइट इमिट होती है वो हमें मुख्तलिफ रीजन में नजर आती है। कुछ को हम लाइमन सीरीज का नाम देते हैं, कुछ को बाल्मर का, किसी को पास्टन सीरीज, किसी को ब्रैकेट सीरीज और किसी को पी फंड सीरीज। उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह से फॉर्म होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइमन सीरीज की लाइन की। अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद किसी भी हायर ऑर्बिट 2, 3, 4, 5 या किसी में चला जाए और डी एक्साइटेशन के दौरान जब वापस जंप बैक करे तो पहले ऑर्बिट के ऊपर करे, तो जितनी भी लाइंस अपीयर होंगी स्पेक्ट्रम में वो कहलाती हैं लाइमन सीरीज। या आप इस नीचे डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला ग्रुप जो है वो लाइमन सीरीज की लाइन का है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या इवन इन्फिनिटी तक पहुंच गया हो, लेकिन जब वापस जंप बैक करे तो पहले ऑर्बिट पर आके फॉल करे, तो जितनी रेडिएशंस इमिट होंगी या जितनी लाइंस अपीयर होंगी उस पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? लाइमन सीरीज का। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे या किसी भी हायर ऑर्बिट या इन्फिनिटी से फॉल करके पहले की बजाय दूसरे ऑर्बिट पर आके फॉल करता है, तो अब वो लाइंस हमें लाइमन सीरीज में नजर नहीं आएंगी बल्कि बाल्मर सीरीज में नजर आएंगी। अब पास्टन सीरीज में क्या होता है? किसी भी हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेशन के दौरान ऊपर तो चला गया है, लेकिन फॉल करते वक्त ना 2 पर आया है ना 1 पर आया है, बल्कि 3 पे वापस उसने जंप बैक किया है, तो उसके जितनी भी लाइंस अपीयर होंगी वो किस सीरीज में आएंगी? पास्टन सीरीज में। पास्टन की सीरीज के बाद ब्रैकेट सीरीज आ जाती है। इसमें क्या होगा? कोई भी हायर इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर वापस चौथे ऑर्बिट पर आए बजाय तीसरे, दूसरे या पहले के, तो उसको हम ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। फिर उसके बाद पी फंड सीरीज है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके किस पर आ जाए? पांचवें पर आ जाए,
तो पी फंड सीरीज फॉर्म हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल है इसकी, और यहाँ पर ये जो सारा है यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे वापस आएगा, तो कौन सी सीरीज फॉर्म होगी। तो ये पहली जो लाइन है ये आपको बता रही है कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमर सीरीज आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन टू स्टैंड कर रहा है हाइयर ऑर्बिट। अगर वो 2, 3, 4, 5 या किसी भी हाइयर से वापस 1 पर आ रहा है तो लाइमर। फिर इसी तरह बाल्मर सीरीज की लाइन 1887 में डिस्कवर हुई, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखें 2 से शुरू हो रहा है N2, लेकिन यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है 3, 4, 5, 6 से। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पर वापस आने की बजाय सेकंड पर आ जाए तो अब जितनी भी सीरीज फॉर्म होगी उसका नाम लाइमन नहीं होगा बल्कि बाल्मर में होगा। इसी तरह पेस्कन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज जो हैं वो कब कब फॉर्म होंगी। पेस्टन में क्या होता है, जब किसी भी हाइयर ऑर्बिट से तीसरे पे आके फॉल करे। ब्रैकेट में क्या होगा, किसी भी हाइयर ऑर्बिट से अगर आके चौथे पे फॉल करे। पी फंड सीरीज कैसे फॉर्म होगी, जब कोई भी हाइयर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8, 9, 10 या इन्फिनिटी से वापस कहाँ पर आके जंप करे, फिफ्थ के ऊपर, लेकिन फिफ्थ से हाइयर होना चाहिए। इसी तरह ब्रैकेट में फोर्थ से हाइयर होना चाहिए। अगर पांचवें, छठे, सातवें, इन्फिनिटी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन वापस आते वक्त चौथे ऑर्बिट पे आके फॉल की है, ठीक है, एन की वैल्यू 4 होगी, तो फिर हम उस सीरीज को ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। पास्टन सीरीज में क्या होगा, कोई भी हाइयर ऑर्बिट है और उससे फॉल करके तीसरे पे आ जाए। बाल्मर में क्या होगा, कोई भी हाइयर ऑर्बिट है मगर उससे फॉल करके 2 पर आ जाए। लाइमन में क्या होगा, कोई भी हाइयर ऑर्बिट 2, 3, 4 से आगे हो लेकिन वापस 1 पर आए। तो जितनी सीरीज ऑफ लाइंस फॉर्म होंगी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में उसको हम कहेंगे लाइमर सीरीज। तो हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नंबर ऑफ लाइंस है। नंबर ऑफ लाइंस फिर क्लासिफाई होती हैं 5 ग्रुप में, लाइमन, बाल्मर, फिर उसके बाद पास्टन, फिर ब्रैकेट और पी फंड सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो वो नीचे वाले ऑर्बिट से जंप करके हाइयर में पहुंच जाता है, और किसी भी हाइयर से जब वापस जंप करके पहले ऑर्बिट पर आएगा तो हर लाइन को कहेंगे लाइमन सीरीज की लाइन। जब किसी भी हाइयर से जंप करके 2 पे वापस आएगा तो वो बाल्मर। किसी भी हाइयर से जंप करके तीसरे पे आएगा तो पास्टन। किसी भी हाइयर से चौथे पर आएगा तो ब्रैकेट। किसी भी हाइयर ऑर्बिट से जंप करके 5वें पे आएगा तो सीरीज को कहेंगे पी फंड सीरीज।